these two disciplines together? देखिए, अगर इसका जवाब देने लगी तो फिर तो पूरा सेशन यही हो जाएगा. मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, मुख्तसर से जिंदगी है. बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि देखिए, अब इश्क की बात जो कर रहे थे आप, इन्होंने जिक्र करा दमादम मस्त कलंदर का. पूरा पंजाब गाता है दमादम मस्त कलंदर, पर क्या हमको मालूम है उसमें वो दमादम का क्या मतलब है, वो शहबाज कलंदर कौन है, वो झूले लाल कौन है. ये क्या है कि ये हिस्ट्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं. तो अब जैसे हमारी ये किताब है, इसमें एक चैप्टर है जो एक स्कॉलर ने लिखा है जिनका रिसर्च कलंदर ट्रेडिशंस पर है. तो वो चैप्टर सिर्फ दमादम मस्त कलंदर का मतलब है. तो अगली बार आप चाहे मीका सिंह का सुने चाहे जिसका सुने दमादम मस्त कलंदर, कम से कम आपको ये पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में इसका मतलब क्या था, वो दम क्या था जिसकी बात हो रही है. ऐसे पोइट्री में है कि अब आप इन्होंने जिक्र किया था इश्क हकीकी और इश्क मजाजी. कव्वाली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर दोनों चीज़ ऐसी मिल के आप तक पहुँचती हैं कि आप उस इश्क में आप अपने आशिक को देखें कि आप उस खुदा को देखें. ये आप खुद कई बार नहीं समझ पाते हैं. अब जैसे अगर है मेरा पिया घर आया ओ लालनी, आम तौर पर बहुत आराम से समझ आएगा. इट्स अ वुमन हु सेइंग दैट माय बिलवड हैज कम होम, आई एम सो हैप्पी. बट जब इन्होंने अफान ने बात कही कि वो किस दौर में किस लिए और किस तरह लिखा गया, तो समझने की बात वहाँ पर ये है कि पिया कौन है, वो घर कहाँ क्या है जहाँ पर वो पिया आ रहा है. These are soul journeys. These are spiritual journeys. These are not that I opened the door and my beloved came and hi, how are you? You. This is not that. These are beyond that. What he said that ये रूह की बात है. रूह भी संगीत से आपके शरीर में आई कहा जाता है. तो music is very important. Now Qawwali became that instrument where all these stories were transported to people. And लोगों को आम कहानियाँ पता थी. आज हम 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहते हैं कि हमारी इंस्टा रील पॉपुलर हो जाए, तो हम वो कहानियाँ भूल गए हैं. हम सिर्फ उसका एक सेक्शन याद रखे हैं. We forgotten that. So we've tried to document these things in the book so that people get these information in one place. सूफ़ी कथक जो है, जो आपने बोला, वो अब वही बात है कि कव्वाली पर किताब भी लिखने के लिए पहली किताब है हिंदुस्तान में. So it's the first ever book on Qawwali in India. And like I said that I took 14 years to do this book. But the fact is that within these 14 years nobody else came out with a book on Qawwali. So which means that there is an importance of documenting these traditions, but nobody thinks that it is important to document these. Both things exist in our times. Now, so why I thought of Qawwali, why Qawwali is something that has caught my attention for 14 years, is because I love Qawwali. It is something that lured me into creating Sufi Kathak. That was the first instance where I started dancing on Qawwali. I was told Qawwali par dance nahi hota hai. I was told that Kathak people told me that Qawwali is a folk music. It is not a classical music. So there should be no Kathak to Qawwali. I have traversed all these things in last 25 years. And I realized that नृत्य और संगीत सिर्फ वहाँ होता है जहाँ इश्क होता है. उसके अलावा कुछ नहीं. आप सारी टेक्नोलॉजी, आप सारी टेक्निक, ताल, लय सब सीख लीजिए, जब तक इश्क नहीं है आप ना गा सकते हैं ना नाच सकते हैं. बुल्ले शाह इसलिए नाचे क्योंकि उन्हें इश्क हुआ, और लिख के भी गए तेरे इश्क नचाया. सो everything, and if you see the book and if you see the dedication page of my book, please see that if you take the book is just dedicated to ishq and the 7 stages of ishq. I don't know how many of us would be able to experience even 3 or 4 of such stages in life. But if we can't experience, the Sufis, if I may say, have given us a plethora of poetry and music. आपने अगर अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा
पर आप उसको एक एक्सपीरियंस्ड स्टेट में कव्वाली में सुन सकते हैं। तो कव्वाली में आपको हर इश्क की हर स्टेज की कव्वाली आपको मिल जाएगी। आप उसको इश्क मजाजी की तरह देखना चाहें तो वैसे देखें, आप इश्क हकीकी की तरह देखना चाहें वैसे देखें। ये फ्रीडम हमको सूफ़ी संतों ने दिया है, क्योंकि वो जानते हैं हम इंसान हैं और हम उसको उसी रूप में देखेंगे। So with that, one more thing which was left in the book, there is also very interesting aspect that कव्वाली जो है 700 years back, Nizamuddin Aulia Sahab was called to the court of Tughlaq to give an explanation on Sama and Qawwali being used, Qawwali and music being used as part of Sama. So we have an essay on that which is there. So 700 साल पहले तो उस पर एक दलील दी गई और निज़ामुद्दीन औलिया ने कहना चाहिए कव्वाली को बचाया कि हम तक पहुँचे, केस जीत लिया उन्होंने, देखे तो हम तक वो कव्वाली 700 साल पहुँची। पर आज क्या है, हमारी किताब का लास्ट चैप्टर is a chapter which is dedicated to how qawwalis are happening in pubs now. So उन्होंने बचा के हमको ये धरोहर दी 700 साल पहले कि हम उसको संभाल के रखें। अब गलत है सही है इस पर we are not putting it this. There is a journey which has happened from the खानका to the pub culture today. जैसे आज आप देखते हैं कीर्तन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, but it's okay, that's what people are listening to. So perhaps it was a journey that has happened, right and wrong, we are not sitting on a judgment on that. Right. बहुत शुक्रिया मैम।